वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोइम से हम मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात समेत तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबों पर तफसीली बातचीत। इलाकाई सलामती और अमन के इक़दाम पर तबादला। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को बढ़ाने और ताउन को फरोग देने के आज़म का इयादा। शाह उर्दन की गजा में इस्तेहकाम और इंसानी हमदर्दी की काविशों में पाकिस्तानी हिमायत की तारीफ। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मीडिया, सकाफत, तालीम समेत दीगर शोबों में MOU पर दस्तखत किए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। वफाकी वज़ीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपए का इजाफा। डीजल की नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैच सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। आखिरी मैच के लिए श्रीलंका की टीम ने अपनी खामियों को दूर करने के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। कौमी टीम ने पहले वनडे में मेहमान टीम को 6 रन से शिकस्त दी। दूसरे वनडे में पाकिस्तानी टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते मेहमान टीम को 8 विकेटों से हराया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनस इलाही को बड़ा रिलीफ। इंटरपोल ने मोनस इलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। ज़राए के मुताबिक बार्सिलोना में मुकीम मोनस इलाही अब इंटरनेशनल अलर्ट पर नहीं है। पाकिस्तान ने मोनस इलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जाम के तहत हवालगी की दरखास्त कर रखी थी। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा था कि मोनस इलाही कत्ल, फ्रॉड, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर मतलूब है। इंटरपोल को मोनस इलाही के खिलाफ मुबैना इल्जाम के शवाहिद न मिल सके। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान आर्मी, एयर फोर्स और नेवी तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद ये तीनों बिल आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। अलामी के मुताबिक पाक फौज, फजाइया और बहरिया के आईनी और इंतजामी ढांचे में मजीद वजाहत और कानूनी मजबूती शामिल। तरमीमी बिल्स हतमी मंजूरी के बाद आईने पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर हिस्सा बन गए। तरमीमी एक्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस का नया नोटिफिकेशन जारी होगा। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमला तहकीकात में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक हमले का एक और सहूलतकार गिरफ्तार। खुदकुश धमाके में इस्तेमाल होने वाली बारूद से भरी जैकेट पेशावर में तैयार की गई। खुदकुश जैकेट कुछ दिन एक दर्जी के पास रखी गई। दहशतगर्द की जानिब से ऑनलाइन बाइक राइडर के जरिए पहुंचने पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए। बगैर रजिस्ट्रेशन बाइक टैक्सी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ईरान के बाद रूस की भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हम शराकतदार करार दिया। कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम रूस और आलमी बिरादरी की तरजीह है। पाक अफगान कशीदगी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुसालिती काविशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। रूस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान तनाज़ात का पायदार हल सिर्फ मुज़ाकरात करार दिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का शिकायती बयान। अपने ही भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह जमीन बोस। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान ने कहा कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल-वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा।
لیبیا کے ساحل پر تارکین وطن کی 2 کشتیاں الٹ گئیں، 4 افراد ہلاک، 91 افراد کو بچا لیا گیا۔ حادثہ لیبیا کے ساحلی شہر الخمس کے قریب پیش آیا۔ دونوں کشتیوں میں 95 غیر قانونی تارکین وطن سوار تھے۔ لیبیا حکام کے مطابق یہ کشتی میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 26 تارکین وطن تھے، جن میں سے 4 ہلاک ہو گئے۔ دوسری کشتی میں 69 افراد تھے، جن میں مصری اور سوڈانی شامل تھے۔ صہیونی افواج نے تاریخی ابراہیمی مسجد کو کرفیو لگا کر قبضہ گیروں کے لیے کھول دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ابراہیمی مسجد کو مسلم عبادت گزاروں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ غیر قانونی آباد کار یہودی تعطیلات منا سکیں۔ اسرائیلی فورسز نے قدیمی شہر کے مختلف علاقوں میں کرفیو لگا دیا۔ فلسطینی شہریوں کو اپنے گھر تک رسائی حاصل نہیں۔ یہودیوں کے جشن سیر اڈے کے موقع پر اسرائیل نے یہ قدم اٹھایا۔ تاریخی ابراہیمی مسجد 1994 میں تقسیم کی گئی۔ فلسطینیوں کو جنوبی افریقہ لانے والی پراسرار فلائٹ کی تحقیقات شروع۔ جنوبی افریقہ نے 153 فلسطینی مسافروں کو تقریباً 12 گھنٹے تک طیارے میں روکنے کے بعد بالآخر اترنے کی اجازت دے دی۔ فلسطینیوں کو لانے والے طیارے نے جنوبی افریقہ کے OR ٹیمبو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ فلسطینی سفارت خانے کے مطابق پرواز کا اہتمام ایک غیر رجسٹرڈ اور گمراہ کن تنظیم نے کیا، جس نے فلسطینی خاندانوں کو دھوکہ دیا، ان سے پیسے اکٹھے کیے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ وفاقی وزیر خزانہ نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 6 روپے کا اضافہ۔ ڈیزل کی نئی قیمت 284 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ پیٹرول کی قیمت 265 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اسرائیل سے فلسطینیوں کو اپنے مزید 15 پیاروں کی مسخ شدہ لاشیں موصول۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیل کی جانب سے بھیجی گئی فلسطینیوں کی لاشوں کی مجموعی تعداد 330 ہو گئی، جن میں سے صرف 97 لاشوں کی شناخت کی گئی۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق لاشیں انتہائی بوسیدہ حالت میں ہیں اور تشدد زدہ ہونے کے باعث ناقابل شناخت ہیں۔ 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کو 25 غمالیوں کی باقیات واپس مل چکی۔